ओके। सो बेसिकली हमने एक्सेप्शनल हैंडलिंग जो है उसको देखना है, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग किस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्सेप्शनल हैंडलिंग बेसिकली होती क्या है, ठीक है। एक्सेप्शनल हैंडलिंग हमारे पास अनफोर्सीन एरर्स होते हैं, ठीक है। मीन्स के जब आप कोई लॉजिक लगाते हो एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, तो ऐसे एरर्स जो हमें दिखते नहीं हैं वो हमारे पास एक्सेप्शनल हैंडलिंग्स होती हैं। फॉर एग्जांपल जब हम कोई फाइल रीड कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ नंबर ऑफ एक्सेप्शंस आती हैं, ठीक है। ऐसी एक्सेप्शंस आती हैं जो कि उस टाइम कुछ ऐसी यानी कि कंडीशंस आती हैं, ठीक है, जो कि वो एक्सेप्शन थ्रो कर रही हैं। तो बेसिकली ये किस तरह की एक्सेप्शन हो सकती है, जैसे कि फाइल नॉट फाउंड हो गया, ठीक है, कोई फाइल उसको मिल नहीं रही है, ठीक है, तो इस तरह की कोई एक्सेप्शन आ सकती है। या आपके पास कुछ नेसेसरी परमिशंस हों, ठीक है, टू एक्सेस अ फाइल, ठीक है। तो ये सारी एक्सेप्शंस होती हैं। जब आप एक एक्सेप्शन आती है, ठीक है, और वो हैंडल नहीं होती है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि अनहैंडल्ड एक्सेप्शन है। ठीक हो गया। मीन्स कि कोई एक्सेप्शन आई और हमने उसको हैंडल नहीं किया, तो दैट इज योर अनहैंडल्ड एक्सेप्शन। और अनहैंडल्ड एक्सेप्शन जो है वो बेसिकली यूजर को डिस्प्ले होती है यूजिंग अ येलो स्क्रीन, ठीक है। अब येलो स्क्रीन ऑफ डेथ किसको बोलते हैं? ये जो हमें नॉर्मल स्क्रीन हम देखते हैं ना, एरर्स आते हैं जैसे आप आउटपुट मतलब के करते हो, तो स्क्रीन के ऊपर कुछ एरर्स शो हो रहे होते हैं, तो बेसिकली वो आपकी येलो स्क्रीन ही होती है। मीन्स के नॉर्मल स्क्रीन जिसके ऊपर आपको एरर्स शो हो रहे होते हैं। जी, कोड में हमारे जो एरर्स आ रहे होते हैं उन्हीं की बात हो रही है, ठीक है। और वो जो कोड में एरर्स आ रहे होते हैं आपके पास बेसिकली जो कोड में एरर्स आ रहे होते हैं, ठीक है, वो आपको हाँ, वो आपको जो यूजर को डिस्प्ले होते हैं एरर्स, ठीक है, वो एरर मैसेजेस बेसिकली क्रिप्टेड होते हैं, ठीक है। और वो एंड यूजर के लिए कोई भी सेंस क्रिएट नहीं कर रहे होते। समझ आइए, मीन्स अक्सर हमें वो एरर समझ ही नहीं आ रही होती कि वो एरर्स क्या है। तो मीन्स के एंड यूजर के लिए वो सेंसेबल नहीं है और वो एरर स्क्रिप्टेड है। तो जो एक्सेप्शन इंफॉर्मेशन होती है वो यूजर के लिए जो है वो जो बेसिकली हैकर है, ठीक है, वो यूजर जो कि हैकर है उसके लिए वो इंफॉर्मेशन जो है वो मतलब कि सही है कि वो इंफॉर्मेशन जो है उसको यूज करते वो आपकी एप्लीकेशन को क्या कर सकता है, हैक कर सकता है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग जो हम बेसिकली करते हैं वो यूजिंग ट्राई कैच मेथड करते हैं। ठीक हो गया। हम ट्राई कैच करते हैं तो देन हमारी हम एक्सेप्शन जो है वो बेसिकली उसको हैंडल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से कि मैं यहाँ पे कोई ग्रिड व्यू ले सकती हूँ, ठीक है, ग्रिड व्यू कंट्रोल। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और टूल बॉक्स में हमने आके ग्रिड व्यू कंट्रोल ले लिया। ठीक हो गया। ये बेसिक हमारे पास ग्रिड व्यू कंट्रोल और इसके नीचे हम एक लेबल ले लेते हैं। बाय डिफॉल्ट मैं आपको दिखाती हूँ इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। जैसे हमारे टेबल्स शो होते हैं ना, ठीक है, जैसे हमारा टेबल होता है ग्रिड व्यू उस तरह का होता है, ठीक है, टेबल के टाइप का। सॉर्ट ऑफ टेबल की तरह शो होता है। ये देखें, शो हो रहा है ना, ठीक है, कॉलन जीरो, कॉलन वन, कॉलन टू, ठीक है, जस्ट लाइक लाइक योर टेबल, ठीक है। ये आपको इस तरीके से शो हो रहा है। तो मैं अगर वेब फॉर्म वन में आ जाऊँ तो ये हमारे पास लेबल है और लेबल को हम अभी फिल वक्त टेक्स्ट नहीं देते हैं, ठीक है। और लेबल को मैं कह देती हूँ कि लेट्स से ये मेरा एरर मैसेज है, तो लेट्स से लेबल में हम कह देते हैं लेबल जो है दैट इज लेबल एरर, ठीक है। और इसका हम कर लेते हैं जो फोर कलर है, ठीक है, दैट इज रेड। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, अब आके डिज़ाइन में देखें तो ये आ गया लेबल एरर। समझ आ गई। अब मैं यहाँ पे क्या काम करती हूँ, मैं एक फ़ाइल बना लेती हूँ, ठीक है। लेट्स से हमारे पास यहाँ पे हम एक राइट क्लिक करते हैं, ठीक है।
ऐड करते हैं लेट्स से एक फोल्डर। लेट्स से मैंने फोल्डर का नाम रख दिया स्टाइल्स। ठीक हो गया। अच्छा, स्टाइल्स के फोल्डर के अंदर मैं राइट क्लिक कर लेती हूँ, ऐड कर लेते हैं हम, बल्कि हम खुद ही इसको दे देंगे। हम यहाँ पे आके एक एक्सएमएल फाइल बना लेते हैं, तो लेट मी ओपन द नोटपैड। ठीक हो गया। नोटपैड में स्टार्टिंग में हमारे पास आता है इस तरीके से कि एक्सएमएल वर्जन जो है वो हम दे देंगे, लेट्स से 1.0 वर्जन। ठीक है, इनकोडिंग हम कह देंगे, इसको इनकोड कर दो UTF-8 कैरेक्टर में। क्वेश्चन मार्क। अच्छा, ये स्टार्टिंग हमने दे दी एक्सएमएल की। अब मैं एक्सएमएल के अंदर बना लेती हूँ कंट्रीज के नाम से एक टैग। ये जस्ट लाइक HTML की तरह का ही काम कर रहा होता है। ठीक है, कंट्रीज, कंट्रीज हमारे पास क्लोज्ड हो गई। अब कंट्रीज के अंदर मैंने आके कहा कि कंट्री है, कंट्री क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। कंट्री के अंदर मैंने कहा लेट से ID है। ठीक है, नेम है, और लेट्स से कॉन्टिनेंट है। लेट्स से मैंने कहा कि ID स्टार्ट हो रही है फ्रॉम 100 ऑनवर्ड्स। ठीक है, नेम हमने दे देना है, मैं नेम कह देती हूँ कि पाकिस्तान है। ठीक हो गया। मैं कहती हूँ कॉन्टिनेंट लेट्स से एशिया। जैसे हमने ये कंट्री बनाई है, ठीक है, कंट्री के अंदर ये ID है, हम इस तरीके से मल्टीपल कंट्रीज बना सकते हैं। कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, फिर पेस्ट करेंगे, फिर पेस्ट करना। 101 था। ठीक है, 101 यहाँ पे था पाकिस्तान। ठीक है, स्टार्ट हो रहा था, ये 102 आ गया, देन ये 103, देन 104। ठीक है, पाकिस्तान के बजाय मैं कह देती हूँ कि आपके पास यूनाइटेड किंगडम है, जो कि यूरोप में है, इसका कॉन्टिनेंट। यहाँ पे इंडिया ले लेते हैं, वो भी एशिया में है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, लेट्स से मैंने कहा फ्रांस ले लें। फ्रांस भी आपके पास किस में आता है, यूरोप में। ठीक हो गया। अच्छा, हमने इसको सेव करना है, मेरे ख्याल से मैंने मल्टीपल टाइम्स कर दिया है। ठीक है, Ctrl+S करेंगे। सेव करने के लिए अब हमने क्या करना है, हमने जो स्टाइल्स वाली चीज़ बनाई है ये, तो मेरे पास C के अंदर होगा फोल्डर यूज़र का। यूज़र में मेरे पास यूज़र जो क्रिएटेड है उसके अंदर सोर्स के नाम का फोल्डर है। पॉजिटरी हमारे पास लास्ट है, एप्लीकेशन 7। ठीक है, इसके अंदर हमने स्टाइल्स बनाए थे, स्टाइल्स के अंदर मैं आके इसको सेव कर लेती हूँ। लेट से मैंने इसका नाम रख दिया कंट्रीज डॉट एक्सएमएल, ऑल फाइल्स। ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, सेव कर देंगे जी। वालेकुम सलाम। ठीक हो गया, तो एक मिनट। अच्छा, हम लोगों ने ये बना दिया है। ठीक है, रन कर लेते हैं एप्लीकेशन।
अच्छा, हम राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, व्यू कोड करेंगे, कोड बिहाइंड फाइल में जाएंगे, ठीक है। अब वो जो हमने कंट्रीज वाला डाटा बनाया है एक्चुअली उसको पॉपुलेट करेंगे यहाँ पे। ठीक हो गया, तो मैं यहाँ पे कहती हूँ कि जैसे ही पेज लोड हो, ठीक है, लेट्स से मैं अभी स्टॉप कर देती हूँ सर्वर। ठीक है, जैसे ही पेज लोड होगा, लेट्स से मैंने कहा कि जो डाटा सेट है, हमने डाटा सेट लेकर आना है। हम्म। डाटा सेट के अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे डीएस के नाम से, ठीक है, इज इक्वल्स टू न्यू डाटा सेट। ठीक हो गया, ने जनरेट कर दिया। यहाँ पे मे भी कोई फाइल पड़ी हुई हो ऐसी। ये कोई और है, बनानी पड़ेगी, बना लेते हैं। कंट्रीज, जी हाँ भेज दें, बिकॉज हमने यहाँ पे दिया नहीं है सिस्टम डॉट डाटा, तो यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा करना पड़ेगा, तब हम डाटा सेट यूज कर सकते। सिस्टम डॉट डाटा, अब आ रहे डाटा सेट, सही है। डाटा सेट का ऑब्जेक्ट बनाया, डी एस इज इक्वल्स टू न्यू डाटा सेट। ठीक हो गया, अब इसी डाटा सेट से हम क्या करेंगे, रीड करेंगे एक्सएमएल फाइल। रीड करने के लिए अब हमारे पास फाइल किधर पड़ी है, हम उसका पाथ देंगे। अब ये एक्चुअली वर्चुअल पाथ है, वर्चुअल पाथ को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू फिजिकल पाथ, ठीक है। तो वर्चुअल पाथ क्या होता है, मीन्स जैसे कि स्टाइल के फोल्डर के अंदर ये पड़ा हुआ है ना, ये फाइल पड़ी है, तो अगर मुझे रूट से गेट करना है तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू फिजिकल पाथ। फिजिकल पाथ में कन्वर्ट करने के लिए सर्वर डॉट मैप पाथ यूज होता है। सर्वर डॉट मैप पाथ यूज करके अब आप फोल्डर नहीं डायरेक्ट दे सकते हो, रूट रूट में से गेट कर लो, ठीक है। तो आप यहाँ आके दोगे दिस स्लैश, ठीक है, रूट डायरेक्टरी गेट करने के लिए हम ये टिल्ड कैरेक्टर देते हैं स्लैश कंट्रीज डॉट एक्सएमएल। ठीक हो गया, आपने ये दे दिया। उसके बाद अब आप क्या काम करोगे, आपने नेक्स्ट जो है वो ग्रिड व्यू का डाटा सोर्स ये देना है। अच्छा, यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया इसलिए एरर आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वो जो ग्रिड व्यू है उसको हमने क्या दिया हुआ आईडी ग्रिड व्यू 1, उसका हम कहेंगे कि डाटा सोर्स
क्या है उसका डाटा सोर्स जो है वो है डीएस। ठीक हो गया, ये हमने दे दिया। अब हम लोग जो है वो बाइंड करेंगे दैट डाटा। तो हम कहेंगे ग्रिड व्यू वन का जो डाटा है उसको बाइंड करो। दैट्स इट, सेव करेंगे। हमने डाटा बाइंड भी कर लिया और अब इसको रन कर लेंगे। फॉर्म वन, सी। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, आईडी भी मिल रही है, नेम भी मिल रहा है और कॉन्टिनेंट भी मिल रहा है। ऐसा ही है, मीन्स कि उसने डाटा बाइंड कर दिया। ठीक है, लेकिन ये डाटा उसने बाइंड क्यों किया है, क्योंकि मैंने अभी पाथ चेंज किया है और मैंने पाथ क्या रख दिया है, सी में आके यहाँ पे अगर हम आ जाएं अपने उस प्रोजेक्ट में, ठीक है, विच इज दिस, तो मैंने इसके अंदर डायरेक्ट वेब एप्लीकेशन 7 के अंदर ये रख दिया कंट्रीज डॉट एक्सएमएल। अगर मैं ये यहाँ से कर दूं डिलीट, ठीक हो गया, और मैं अगर यहाँ पे आ जाऊं और अब आके दोबारा से इसको रन करूं, ठीक है, तो अब आपको ये फाइल नहीं मिलेगी क्योंकि पाथ ही गलत है। ये देखें, पाथ डायरेक्ट नहीं है, ये स्टाइल के फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है। ऐसा ही है, तो ये आपके पास जो है वो एक्सेप्शन आ रही है और अगर इस एक्सेप्शन को हैंडल करना है तो हम क्या काम करेंगे, वी यूज ट्राई कैच मैथड। एक मिनट में वो ले आऊँ चार्जर। ठीक हो गया, तो हमारे पास ये एक अनहैंडल्ड एक्सेप्शन आ गई। अगर हमें इस अनहैंडल्ड एक्सेप्शन को हैंडल करना है तो वी कैन यूज ट्राई कैच मेथड। ठीक है, ट्राई कैच मेथड के लिए हम क्या काम करेंगे, विल पुट इट इनसाइड द ट्राई, ट्राई आउट दिस। समझ आ गई, इसको ट्राई करो एंड व्हाट टू कैच। ठीक हो गया, कैच के लिए अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, कैच के लिए हम कह देंगे कि लेट्स से, फिल वक्त ये ब्रैकेट्स हम यूज नहीं करते, डायरेक्ट मैं कह देती हूँ कि कैच कर लो। अब क्या कैच करना है, ठीक है, मुझे फाइल नॉट फाउंड की एक्सेप्शन मिल रही है, ऐसा ही है, तो मैं वही वाली ले लूंगी। मैं यहाँ पे ले लूंगी सिस्टम, ठीक है, डॉट आईओ, ठीक है, डॉट फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, उसमें हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेंगे कि लेट्स से फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक हो गया, उसके बाद अब हम यहाँ पे आके क्या कहेंगे, हम लोगों ने कहा कि इसको कैच कर दो और यहाँ पे आके हम लॉग करते हैं एक्सेप्शन। ठीक है, वी विल लॉग द एक्सेप्शन टू द डाटाबेस और टू दी, लाइक जो आपके पास बैकएंड के ऊपर होता है कि एक्सेप्शन को या तो हम डीबी के अंदर जो है वो हैंडल करते हैं या फिर अपनी फाइल के अंदर हैंडल करते हैं। ठीक हो गया, और यहाँ पे हम कैच के अंदर सिंपल ये काम करेंगे, वो जो हमने लेबल एरर बनाया था, हम कहेंगे कि जो लेबल एरर है उसके टेक्स्ट को सेट कर दो कि जो फाइल है वो मिसिंग है। तो मैं कहूँगी मिसिंग फाइल, ये फाइल इज मिसिंग। ठीक हो गया, हमने उसके टेक्स्ट को क्या कर दिया है, सेटल डाउन कर दिया है। अब अगर हम लोग आ जाएं और हम आके ये आपके पास फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन जो है वो बता रहा है कि ये लोकल वेरिएबल है। ठीक है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, द वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड बट नेवर यूज्ड। नजर आया, हमने उसको डिक्लेयर तो किया लेकिन यूज नहीं किया। तो यूज करने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे ले लेंगे सबसे पहले ट्राई से ऊपर, हमने अभी फिल वक्त इसको यूज नहीं करना, हमने सिंपल बनाया है, यूज नहीं हुआ। यहाँ पे आके लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट राइट। ठीक हो गया, हमें क्या कर दे वो सिस्टम डॉट सिक्योरिटी, ठीक है, डॉट प्रिंसिपल
डॉट विंडोज आइडेंटिटी डॉट गेट करेंट नेम। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हम आ जाएंगे देखें तो ये विंडो क्लास जो है वो सिस्टम डॉट सिक्योरिटी डॉट प्रिंसिपल डॉट विंडोज आइडेंटिटी, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, विंडोज यूजर को। ठीक है, विंडोज यूजर का हमने जो भी यूजर है उसका हमने क्या लेना है, करंट लेना है। करंट क्या है, एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट द करंट यूजर। तो मैं कह रही हूँ कि जो विंडोज आइडेंटिटी है ये बेसिकली आपका विंडो यूजर को बता रहा है। विंडो यूजर के अंदर जो भी करंट यूजर है उसका क्या ले लो, नेम ले लो। ठीक है, यहाँ पे नेम में क्या आ रहा है, गेट्स द यूजर्स विंडोज लॉग ऑन नेम। ठीक हो गया, मैं हाँ यूजर का लेना है। ठीक हो गया, ये हमने दे दिया। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, स्टॉप करके रन करते हैं दोबारा। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये डाटा आपके पास जो है वो बाइंड नहीं हो रहा था, ये एरर आ रहा है, ये एक्सएमएल फाइल को रीड नहीं कर रहा है। तो इट विल ट्राई बट देयर इज एन एक्सेप्शन हैंडल, एक्सेप्शनल हैंडलिंग एरर। ठीक है, ऐसा ही है। तो ये ट्राई वाले पे नहीं जाएगा, ये चला जाएगा किस पे, कैच पे। कैच में जाके ये एक्सेप्शन हैंडल करेगा, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। और फाइल नॉट फाउंड की एक्सेप्शन जब उसको मिलेगी इन एक्चुअल, तो वो सिंपल ये काम करेगा कि लेबल एरर जो है उसका टेक्स्ट को ये कर देगा। ये जो मैंने अभी आपको बोला ना कि हम लॉग करते हैं एक्सेप्शन को डीबी में, या लॉग हम करते हैं मींस कि जो डाटाबेस के अंदर हम एक्सेप्शन हैंडल करते हैं या बाकी फाइल्स में, वो तब हम इस ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। फिर वक्त मैंने इसको यूज नहीं किया, मैंने सिंपल कहा कि वो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन को कैच करे और ये एरर शो कर दे, फाइल इज मिसिंग। तो एक्चुअली आपको आउटपुट में क्या रिटर्न करेगा, फाइल इज मिसिंग। ठीक है, और दूसरा आपको करंट जो भी यूजर का नेम है वो दे देगा। तो मैं इसको रन कर लेती हूँ। मैं क्या मतलब लॉग करने का क्या मतलब है, मीन्स के हैंडल करते हैं हम लोग, लॉग करते हैं जैसे हम कंसोल पे लॉग करते थे ना। ठीक है, ऐसे ही हम हैंडल करते हैं एक्सेप्शंस यहाँ पे। ये देखें, इसने यूजर का क्या नेम दे दिया, ये मेरा डेस्कटॉप का नेम है, उसके अंदर मेरे यूजर का नाम क्या है, दिस। समझ आई, तो वो जो यूजर नेम है आपको वो शो करा रहा है, फाइल इज मिसिंग। अब मैं अगर यहाँ पे आ जाऊं, ठीक है, एंड if I go to the styles where I have this file, if I right click it and I'll go to the properties. Inside properties I have security, and inside security I have system, and then मैम अलिशबा जफर ये नाम हुआ है और ये डेस्कटॉप, इसके आगे क्या ब्रैकेट में लिखा हुआ है, डेस्कटॉप दिस। समझ आ रही है, तो ये आपको कंप्लीट जो है वो इसका डिटेल्स जो है वो मिल रही है कि नेटवर्क जो है ना वो कौन सा है आपका, या यूज़र जो है वो आपका एक्चुअल कौन सा है। अब इस यूज़र को यहाँ पे सारी की सारी परमिशंस मिली हुई हैं कि फुल कंट्रोल, अगर आप चाहो तो यहाँ से इसकी परमिशंस को एडिट करके डिनाई भी कर सकते हो। समझ आ गया, अच्छा अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, और अगर मैंने यहाँ पे इसकी परमिशंस को लेट से अनएक्सेस कर दिया, मीन्स कि मैंने इसकी परमिशन को डिनाई कर दिया, अलाउ नहीं किया, तो यहाँ पे एक्सेस परमिशंस का मसला आ जाता है। एक्सेस परमिशंस का मसला अगर आपके पास आ जाए, फिर वक्त मैंने छेड़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर इस तरह का आ जाए एक्सेप्शन, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, उसको भी हैंडल करने का यही तरीका होता है, आप यहाँ पे आके एक और कैच लगाओगे। अब आपने कैच में आके यहाँ पे क्या देना है, अब आपने आगे कैच में देना है कि सिस्टम, ठीक है, डॉट अनऑथराइज्ड एक्सेस एक्सेप्शन आई है, जिसके अंदर मैंने ये ऑब्जेक्ट बना लिया जो भी है, सॉरी हाँ आ गया था। ठीक है, टैब प्रेस करती हूँ, या आ जाएगा एज इट इज, आ गया फाइल अनऑथराइज्ड एक्सेस परमिशन की। ठीक है, यहाँ पे आके मैं कैच कर लूंगी अपनी ये जो भी एक्सेप्शन है उसको। तो मैंने यहाँ पे कैच कर लिया है, ठीक है, और कैच करने के बाद मैं यहाँ पे आके कहूँगी कि लेट्स से आपके पास जो लेबल टेक्स्ट है वो क्या आ जाए। अब यहाँ पे परमिशन का मसला है, एक्सेस डिनाई है, तो मैं कहूँगी कि एक्सेस जो है वो आपकी क्या है, डिनाइड है। इन केस अगर मैंने एक्सेप्शन को क्या कर दिया, डिनाई कर दिया, मीन्स कि कंट्रोल नहीं लिया, तो इस केसेस में अगर मैं उसका फुल कंट्रोल चेंज कर देती, तो परमिशंस नहीं थी, प्रीमिसेस नहीं थे उसके पास, तो यहाँ पे मेरे पास ये आता है कि अनऑथराइज एक्सेस एक्सेप्शन। ठीक है,
उसके बाद हम सिंपल एक्सेप्शन को भी लॉक करवा सकते हैं, हम कैच कर सकते हैं एक्सेप्शन, ठीक है। उसके लिए हम लास्ट में, अब हमने ये कैचेस लगाए थे, ये हमारा ट्राई था, हम यहाँ पे आके कैच का लगा लेते हैं, कोर कैच हम लगा लेते हैं, ठीक है। कैच के लिए अब हम यहाँ पे एक और जो मेजर आपकी एक्सेप्शन है, जो भी एक्सेप्शन है आप उसको हैंडल करोगे, तो यू विल यूज एक्सेप्शन एंड देन यू विल गिव एन ऑब्जेक्ट विच इज एक्सेप्शन, and let's say here I have unknown problem, ठीक है। like if team is working on this issue, तो हम कहेंगे कि check back later, ठीक है। कोई भी ऐसा इशू आ जाता है, ठीक है, हम यूजर को दिखाना चाहते हैं एक्सेप्शन कुछ, तो हम यहाँ पे एक्सेप्शन लगाएंगे वो, जिसके लिए मैं यहाँ पे कर देती हूँ कि जो लेबल एरर है, ठीक है, लेबल एरर है, उसका टेक्स्ट यहाँ पे आपको वो शो कर दे कि अननोन प्रॉब्लम है, ठीक है। हमें पता ही नहीं है कि मसला क्या है, अननोन प्रॉब्लम है, और मैं कह देती हूँ कि लेट से आईटी टीम जो है वो वर्क कर रही है, तो आईटी टीम इज वर्किंग ऑन दिस इशू। मैं कह देती हूँ कि चेक बैक करो प्लीज़, चेक अगेन या चेक बैक लेटर, ठीक है। मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया, और हम इसको यहाँ पे लॉग करवाते हैं अपनी एक्सेप्शन। ठीक हो गया, हम सेव करते हैं। अब मैंने, यू शुड रिमेंबर कि ना मैंने फाइल अनऑथराइज्ड एक्सेस एक्सेप्शन आई है, ना फाइल नॉट फाउंड की एक्सेप्शन आएगी यहाँ पे आपके पास जो है, और ना ही ये सिंगल एक्सेप्शन मैंने थ्रो किया। मैंने एक सिंपल कहा है कि इसके अंदर अभी क्या हो रहा है उसको छोड़ दें, मैंने सिंपल लेबल एरर्स को सेट किया अभी, ठीक है। मैंने प्रॉपर उसको डील नहीं किया, लेकिन सिंपल अगर मैं आपको समझाना चाहूंगी तो ये ट्राई करेगा इसको, वरना ये एक्सेप्शन देखेगा कि अगर तो फाइल नॉट फाउंड की एक्सेप्शन है वो यहाँ चला जाएगा कि फाइल फाउंड नहीं हुई। अगर मैं वहां से प्रीमिसेस चेंज कर देती फाइल के, मीन्स के मैं एक्सेस ही ना देती यूजर को, तो उस केस में हमारे पास ये यूजर आ रहा था, यूजर का नेम आ रहा था, इस यूजर को मैंने एक्सेस ही नहीं दी हुई, तो यहाँ पे क्या आ जाता, ये मैंने अगर लगाया कि अनऑथराइज अगर एक्सेस है, यानी कि इस यूजर को अगर एक्सेस ना मिली होती, पहले यूजर मैंने इसलिए प्रिंट कराया है ताकि मुझे पता चले कि यूजर है कौन सा, ठीक है। फिर यूजर की मैंने पहले प्रीमिसेस को चेक किया कि क्या मैंने अलाउ किया हुआ है या नहीं किया हुआ, वो अलाउड थे, अगर मैं उसको अनअलाउ कर देती तो मेरे पास कौन सी एक्सेप्शन आती, ये वाली अनऑथराइज एक्सेस एक्सेप्शन, ठीक हो गया, एक्सेस डिनाई आ जाता। और अगर ये दोनों की दोनों ऑप्शंस जो है वो आपके पास ना आते, मीन्स के फाइल नॉट फाउंड भी ना आती, अनऑथराइज भी, देन आपके पास सिंपल एक्सेप्शन आती। मीन्स इफ आई रन इट नाउ, तो अच्छा, ट्राई क्या करता है, ट्राई जो है वो बेसिकली आपके जो कोड है उसको रैप कर देता है ट्राई ब्लॉक के अंदर, ठीक है, जो कि कोई एक्सेप्शन जो है अगर आती है तो उसको हैंडल करता है। अगर आपके पास स्टेटमेंट जो है वो ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई एक्सेप्शन थ्रो करती है, तो कंट्रोल फॉरन ट्रांसफर हो जाता है किसके अंदर, कैच ब्लॉक के अंदर। समझ आ गई, मीन्स ट्राई ने एक्सेप्शन थ्रो कर दी, उसने ट्राई किया लेकिन एक्सेप्शन स्टिल आ गई, तो वो मूव कर जाएगा, कहाँ पे मूव कर जाएगा, इनटू कैच। कैच एक्सेप्शन को जो है वो कैच करेगा और कनेक्ट करना चाहेगा कि एरर, एरर क्या, एरर को करेक्ट करेगा या फिर हैंडल को क्या करेगा, एक्सेप्शन करेगा। अब यहाँ पे आकर आ रहा है फाइल इज मिसिंग, क्यों आ रहा है फाइल इज मिसिंग, क्योंकि फाइल ही मिसिंग है। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं और मैं आके फाइल को अगेन सेट कर लूं, लाइक मैंने डी में दिया था, मैं यूजर, ठीक है, सोर्स में, अब मैं अगर यहाँ पे आ जाऊँ और मैंने यहाँ पे स्टाइल्स में दिया है ना, तो उसको डायरेक्टरी नहीं मिल रही थी, फाइल नहीं मिल रही, मैं आके बैक कर देती हूँ, ठीक है, और यहाँ आके पेस्ट कर देती हूँ, ठीक हो गया। अब उसको रूट में मिल रही है, मैं आ जाती हूँ, उसको सेव कर लेती हूँ और अब आके रन कर लेती हूँ। अब फाइल नॉट फाउंड की एक्सेप्शन नहीं आएगी क्योंकि फाइल का पाथ उसको मिल जाएगा, फाइल मिल गई है, फाइल के साथ साथ क्या हो रहा है, ऊपर यूजर भी आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे आके इसको अलाउ ना करूँ, मीन्स कि मैं यहाँ पे आ जाऊँ और मैं आके कह दूँ कि डी में, अभी हमने रखा था सी में, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये फाइल है, ठीक है, कंट्रीज़ की, मैं राइट क्लिक कर लेती हूँ, मैं प्रॉपर्टीज़ में चली जाती हूँ और मैं इसकी सिक्योरिटी को क्या कर देती हूँ, एडिट करती हूँ, ठीक है, दिस वन, ठीक है, इसको सब कुछ डिनाई कर दिया डिनाई, अप्लाई किया, यस किया, ओके किया,
ये यूजर का क्या आ रहा है, सारा डिनाई आ रहा है। ओके किया। क्या आ गया, एक्सेस इज डिनाइड, क्योंकि मैंने आप क्या किया है, एक्सेस ही नहीं दी हुई, कंट्रोल ही नहीं दिया हुआ। समझ आ गई। अब अगर मैं राइट क्लिक करूं और मैं यहाँ पे आके दे दूं अगेन प्रॉपर्टीज सिक्योरिटी to this system, and if I edit this and go to here, मैं इसको डिनाई ना करूं, दैट्स इट, अप्लाई। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। ओके ओके, समझ आ गई। अब यहाँ पे क्या आएगा, मैंने इसको क्रॉस किया और मैं इसको दोबारा, अब आ गया। अब यहाँ पे सिंपल नेम और ये यूज हो रहा है, कोई भी मसला नहीं आ रहा, ना ये एक्सेप्शन आ रही है ना ये एक्सेप्शन आ रही है, क्योंकि ये डाटा सेट है। अब अगर मेरे पास ये ट्राई ब्लॉक गलत हो गया है, मैंने आके कंट्रीज यहाँ से रिमूव कर दी हैं, मैं आ जाती हूँ सी में, यूजर में, ठीक है, सोर्स में, पॉजिटरी, दिस दिस, मैंने ये कंट्रीज की फाइल यहाँ से आके डिलीट कर दी, डिलीट होगी। अब उसको एक्सेप्शन मिली है, ट्राई में मिल गई है ना, फाइल नॉट फाउंड की, तो अब क्या आ रहा है, फाइल इज मिसिंग। समझ आ रही है। जब ये तीनों चीजें काम नहीं करेंगी तो वो किधर जाएगा, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन के अंदर। ठीक है, लास्ट वाली जो एक्सेप्शन है सिंपल, उसमें कि कोई प्रॉब्लम हमें पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम है क्या, ठीक है, यूजर उसको क्या करेगा, विजिट करेगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो इनको बेसिकली डील करते हैं, और इस तरीके से एक्सेप्शन जो है उनको, जो अनहैंडल्ड एक्सेप्शन होती हैं, आपके एरर्स होते हैं, उनको हम डील करते हैं। अब इन केस फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा होता कि आपके पास कोई एरर जो है वो आता है पेज में, तो अगर आपने पेज लोड दिया हुआ है, तो पेज लोड के बाद आपके पास जो बाकी एरर्स आते हैं, आप यहाँ पे आके बनाते हो, आफ्टर पेज लोड आप क्या बनाते हो, यहाँ पे आके पेज एरर का फंक्शन बनाते हो। सिमिलरली जैसे यहाँ बनाया है प्रोटेक्टेड, ठीक है, वॉइड दिस, यहाँ पे पेज लोड के बजाय आप क्या देते हो, पेज एरर देते हो। ठीक है, अब आपके पास जो नेक्स्ट एरर्स आते हैं, ठीक है, जो आप एरर्स कंट्रोल करते हो, अगर पेज लोड में एरर्स नहीं आए तो वो किस पे जाता है, पेज एरर पे जाता है, और पेज एरर के बाद वो आपके किस पे जाता है, एप्लीकेशन एरर्स के ऊपर जाता है। मैंने आपको बताए भी थे अगर आपको पता हो, ठीक है, पेज एरर था, एप्लीकेशन एरर था, ठीक है, तो ये आपके पास फिर एप्लीकेशन एरर में जाता है। तो आप इस तरीके से एरर्स को एक्चुअली क्या करते हो, डील करते हो। यहाँ पे डील करेंगे, या फिर हम पेज एरर में करेंगे, या लास्ट में हम किधर चले जाएंगे, एप्लीकेशन एरर के अंदर, वहां से जाके हम इनको, इन एरर्स को क्या करेंगे, एक्चुअली डील करेंगे। तो ये आपके पास जो है वो एक्सेप्शनल हैंडलिंग होती है, और जो एरर्स होते हैं उनको डील करने का तरीका होता है। किसी को समझ नहीं आया तो पूछ लें।